मानव समाज के प्रबल प्रेरणा स्रोत वंदनीय संत समाज सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे आत्मी बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों, ये जीवन आपका और जिंदगी आपकी। इस जीवन को आप जैसे जीना चाहते हैं आपके ऊपर है। आप स्वतंत्र हैं। जीवन में यदि आप सुख शांति अमन चैन महसूस कर रहे हैं तो समझिए आपका जीवन अच्छा बीत रहा है। आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। इसी के बदौलत जीवन में सुख है, शांति है, जीवन सुकून से बीत रहा है। इसके अपोजिट विपरीत यदि जीवन में अशांति है, तनाव है, उलझन है, परेशानी है, पीड़ा है, मन झुंझलाया हुआ है, तो ये आप जानिए कि जिंदगी के किसी ना किसी कोने पर आप गलत कर्म कर रहे हैं। ये जानने का यही तरीका है। जैसे किसी आदमी को फीवर हो जाता है, बुखार लग जाता है, तो कितनों भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, आपके फेस को, चेहरा को देखकर नहीं बता सकता कितनी डिग्री बुखार है। तो जानने के लिए क्या करता है? थर्मामीटर को मुंह पर या काख में ठोस देता है। थोड़ी देर बाद खींचता है तो पता चलता है कि हाँ 101, 102 पर है। वैसे ही आपके जीवन का थर्मामीटर है आपका कर्म। अच्छा कर्म की ओर बढ़ रहे हो कि बुरे कर्म की ओर? मैं पहले बताया कि आप स्वतंत्र हैं। जैसा करना चाहे कर सकते, बेरोक टोक, फ्रीडम, स्वतंत्र हैं आप। लेकिन उसके अच्छे और बुरे परिणाम को भी भोगने के लिए तैयार रहिए। आपके किए हुए कर्म ही आपको सुख देता है और आपका किया हुआ कर्म ही दुख देता है। आपका कर्म यदि अच्छा है तो उसका परिणाम भी सुंदर आता है। दुखदायी कर्म है तो भी उसका दुखद परिणाम तो आना ही आना है। आदमी सोचता है और देखता है, जैसे रास्ते रास्ते चल रहा है, किसी के घर पे घुस गया या किसी के जेब में हाथ सफाई कर दिया, अगल बगल देखता है कोई तो एक तो नहीं रहा है। आपको गलत करते हुए सचमुच में किसी ने नहीं देखा। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, हम लोग अभी आए अपने आश्रमों से, आए तो भाई सीधे वेद प्रकाश जी के घर में गए और मान लो मैं कहीं उनके कमरे में घुसकर उसकी कमीज की जेब से 500 रुपए कहीं चुरा लिया। देखो भाई, चुराया नहीं, बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। उसकी कमीज की जेब से मैं 500 रुपया चुरा लिया। मेरे साथ आए, मेरे साथी लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानते, घर के कोई नहीं जाने। अब मैं 3 दिन बाद चला गया नावपार आश्रम। कहीं घूमते घामते वेद प्रकाश जी आए, उसकी और हमारी फेस टू फेस मुलाकात हो, आंखें चार हो, तो सबसे पहले क्या याद आएगी? इसी की जेब से 500 रुपया चुरा लिया था। कहीं घूमते घामते कहीं हमारे निरंजन भैया चले गए, भूषण भाई चले गए, अटंग से कोई चले गए जिसको मैं ना पहचानता हूं, मान लो पूछ दिया कि भाई साहब कहां से आए हो? वो जैसे ही बोलेगा अटंग, दिमाग दौड़ेगा, अरे वही गया था। तो वेद प्रकाश की भाई की जेब से 500 रुपया चुरा लिया था। ये चुराए 1 हफ्ता, महीना, दिन, 5 महीना, 5 बरिस भी बीत जाएंगे, फिर भी गलत कर्मों की छाप इतनी जबरदस्त होती है। आपने कहीं चुराया, कहीं उठाया, कुछ किया, किसी ने नहीं देखा,
चलिए हम इस बात को मानते हैं, लेकिन क्या आपने नहीं देखा, क्या आप नहीं जानते कि मैंने किया क्या है? इतने लोग बैठे हैं पंडाल के नीचे, ये भी एक उदाहरण है। यहां कोई किसी की हत्या करके बैठा हो या कोई और कुछ गलत कर्म करके बैठा हो, और अभी कहीं एक ट्रक पुलिस आ जाएगी यहां पर, तो जो गलत कर्म करके बैठा होगा उसके माथे पे पसीना आ जाएगी। अरे कहीं जान तो नहीं गया, ये पुलिस को जो मुझे ही तो पकड़ने के लिए आई है। मन खदबदाता है, आप निर्भय नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपका कर्म गलत है। इसलिए बंधुओं, जीवन को यदि निर्भय पूर्वक जीना है, जीवन में कुछ कर गुजरना है, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो जीवन को ईमानदारी पूर्वक जिए। बेईमानी करोगे, दूसरे का हक मारोगे, दूसरे का शोषण करोगे, दूसरे के जीवन में कांटे बोओगे, दूसरे के लिए गलत सोच रखोगे, गलत विचार रखोगे, तो फिर आपका जीवन सुखद नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा, कई बार अनुभव किए होंगे, दूसरे के लिए खाई खोदने वाले स्वयं गिर जाते हैं। जब कोई आदमी मरता है तो उसको तो गड्ढे में पाटते ही पाटने वाले, दफनाने वाले, उसके पहले जिंदा व्यक्ति को उतरना पड़ता है मुर्दा को अंदर डालने के लिए, कि स्वयं उतर जाता है। किसने देखा उतरते हुए मुर्दे को? जैसा आप बीज बोते हैं, जैसे धरती पर बीज डालते हैं, वैसे ही फसल आती है। ध्यान रखना, अभी बरसात में आप लोगों ने धान की फसल बोई थी, गेहूं काटे, मक्का काटे कि ज्वार बाजरा काटे? क्या काटे बताइए? क्या काटे? धान ही काटे। आपने धान का बीज रोपा था, धान की फसल लगाए थे, धान की फसल लहलहाई। वैसे ही जिंदगी रूपी खेत पर, इस जीवन में जैसे सोचते हो, जैसे दूसरे के साथ करते हो, वैसे ही अच्छे बुरे परिणाम आते हैं। इस जीवन को समझने के लिए जीवन को समझ पूर्वक जीना होगा। जा बेजा काम करोगे, जैसे तैसे चलोगे, मर्यादा विहीन काम करोगे, पापाचार अत्याचार करोगे, तो फिर जीवन तो कंटकाकीर्ण होगा, दुख से भर जाएगा। फिर जीवन के अंतिम पड़ाव में, अंतिम क्षणों पर, जब खाट पर, बेड पर जिंदा लाश की तरफ पड़े रहोगे, तब अपनी जवानी में किए हुए उन्माद और प्रमाद, तुम्हारा बुरा कर्म, तुम्हारे हृदय के मानस पटल पर जब स्क्रीन में वो आएगा चित्र जो तूने किया है। जिंदगी भर आदमी करता क्या है? पाप बटोरता है। ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जिंदगी को जीने के लिए न जाने कैसे कैसे दुष्कर्म करते हैं। आज चंद पैसों के लिए, रुपयों के लिए लोग एक दूसरे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगता है मरते समय पूरे बैंक उठाकर ले जाएंगे, पूरे जमीन जागीर ले जाएंगे। आज कितनी लड़ाइयां हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, अहंकार टकराता है। सदगुरु कबीर ने कहा कि चलो का टेढ़ो टेढ़ो। अरे नादान तो क्या अहंकार में टेढ़े होकर चलता है? किस बात का अहंकार, किस चीज का अहंकार? बड़े बड़े राजे हुए, महाराजे हुए, उनका भी ऐश्वर्य था, उनका भी रुतबा था, उनकी भी शान शौकत थी। वो राजरानियां, वो फौज फक्कड़, वो खजाने, उनकी भी अपनी मौज थी, उनकी भी अपनी जिंदगी थी। कितना रुतबा, कितना अहंकार भरा हुआ था। लेकिन आज देखना, बड़े बड़े राजे महाराजाओं की बड़ी बड़ी अट्टारी, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आज खंडहर में तब्दील हो गए। देखोगे उस अवशेषों को तो नहीं लगता कि कभी यहां राजे रहते होंगे,
कभी राजकाज किए होंगे, सब जमींदोज हो गए, कुछ न रहा, नामो निशान न रहा, न राजा रहे न रानी रही, कहने सुनने की केवल कहानी रही। क्या रह जाता है? इसलिए छोटी सी जिंदगी को तरीके से, सलीके से जीना सीखे। जीवन में यदि सुखद परिणाम चाहते हो तो याद रखना, कभी किसी के जीवन में दुख हो, अशांति हो, पीड़ा हो, वो काम मत करो। दूसरे के साथ जो करते हो वही लौट कर आता है। जैसे एग्जाम्पल के मैं यहीं पर जोर से कहूं जय जय श्री राम, उसकी प्रतिध्वनि क्या आएगी? जय राजा राम क्या आएगा? जय जय श्री राम, क्योंकि मैंने उसी की हुंकार भरा है, उसी की आवाज लगाई। तो वैसे ही जैसे करते हो, जैसे दूसरे के साथ व्यवहार करते हो, जैसे तुम्हारे जीने के ढंग हैं, वैसे ही परिणाम आएगा। हमारी बेवकूफी या मूर्खता कहिए, जीवन कुछ और जीते हैं, चाल हमारी कुछ और होती है, काम कुछ करते हैं और सोचते हैं जीवन में सुखद परिणाम आए। आपके गांव से मैं कुरुद जाना चाहूं तो किधर से जाऊं बताइए? आप यही खड़ा हूं, यहीं से बताइए मुझे, बताओ ना जी, किधर से जाऊं? इधर से जाना है। आपने मुझे इशारा किया इधर से जाइए। अब मैं सोचूं उधर से क्यों जाऊं? मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, अब मैं इधर चलने लगूं, जिंदगी भर चलूंगा इधर, कभी कुरुद और मेरी मुलाकात ना होगी। पूछो क्यों ना होगी? चल तो रहा हूं, इधर भी चलता तो उधर चल रहा हूं, क्योंकि मेरी दिशा गलत है, मेरी चाल गलत है, चाल बेचाल है। सुख तो चाहते हो, शांति तो चाहते हो, लेकिन कर्म वैसे नहीं कर रहे हो। जैसे और एग्जाम्पल ले, फिर अपनी बातें समाप्त करेंगे। जैसे कहीं पर संगीत बज रहा हो, और संगीत में बज रहा है शास्त्रीय संगीत। क्या बज रहा है? शास्त्रीय संगीत का वादन हो रहा है, और कोई नृत्य करने वाला आया और शास्त्रीय संगीत का स्वर निकल रहा है, आवाजें निकल रही है, नाचने वाला आकर वहां डिस्को डांस करे। स्वर क्या बज रहा है? संगीत क्या बज रहा है? शास्त्रीय संगीत का। और कोई आकर उसमें डिस्को डांस करे तो मेज खाता है क्या? और कहीं पर डिस्को डांसर कोई शास्त्रीय संगीत में नाचे, भाई अलग अलग पार होता है, नचौड़ी पार चलता है, नचौड़ी पार की अलग नचाई होती है। मेज नहीं खा रहा है, उससे अलग हटकर कर रहे हो। जैसे संगीत वाले तबला की आवाज अलग निकले, हारमोनियम की अलग निकले, पाइप की अलग निकले, आर्गन का अलग निकले, उस संगीत में आनंद आएगा? कहोगे बंद करो यार ये सब क्या चीज। जब एक स्वर में, एक ताल में जब बजती है तो वही संगीत में लोग आनंद मग्न हो जाते हैं, बड़ा भाता है, कानों को अच्छा लगता है। वो गीत और संगीत आदमी को प्रभावित करता है। कब? जब सा स्वर स्वर पे बजता है। वही जीवन के साथ देखिए, इधर हमारी माताएं बहनें बैठी है, बोलो सदगुरुदेव की। हमारी माताएं बहनें बैठी है, जितनी माताएं बैठी है लगभग सभी हमारी माताएं बहनें जो भी पहनी है सब मैचिंग मिला हुआ, मैचिंगदार साड़ियां, जैसे साड़ी वैसे ब्लाउज, वैसे नेल पॉलिश, वैसे चूड़ियां, वैसी बिंदी। कितनी बहनें चप्पल भी वैसे पहन लेती हैं। एक रंग, एक मैचिंग, देखने में भी सुंदर लगता। वो तो गनीमत है। उसकी मांग की सिंदूर रेड या ऑरेंज, नहीं तो वो भी नीला पीला काला होता। सोचो जरा, कल्पना करके कितना अच्छा लगता है। पीली साड़ी पे पीली सिंदूर लगाती, काली साड़ी में काली, और रंग में और। मेरी माताओं बहनों, इस धरती को स्वर्ग बनाने में आप लोगों का हाथ है। यदि मेरी माताएं जग जाएं, ये मां बहनें जग जाएं,
तो इस धरती पर, घर परिवार पर स्वर्ग का अवतरण होने में जरा भी देर नहीं लगेगा। जितने सदस्य हैं घर के, सब में तालमेल हो, सब एकजुट होकर रहें। अभी भगवान की चर्चा कर रहे थे हमारे पूज्य गुरु भाई लोग। अरे सबसे बड़ा देवालय, सबसे बड़ा मंदिर तो आपका घर है। सबसे बड़ा तीर्थ मां की गोद है। समझ पाए तब देवी देवता, भगवान भवानी मनाने में जिंदगी बीत जाती है, लेकिन हकीकत में देवी कौन है समझने वाले कुछ चंद लोग हैं। और जहां से समझ पड़े, जहां से समझने की शक्ति आए, जहां से ऊर्जा मिले, जहां से एनर्जी मिले, उन जगहों में तो आप बैठते नहीं हो, उधर कभी ताकते नहीं हो, नजरें नहीं जाती। साधु संतों को तो बकवास समझते हो। अधिकतम लोगों की यही है, मन की लापरवाही, मन का बेचालपन आदमी को जीने नहीं देता, जीवन का मजा नहीं आता। जिंदगी तो मिली, प्रकृति का अनुपम वरदान तो मिला, लेकिन उसने जिया कहां? आपके हाथ में हीरा लगा, बस भरे हो जेब में, तिजोरियों में, कभी आपने भुनाया नहीं, भूख से मर रहे हो, तो रुपये पैसे रखने का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा देवालय, सबसे बड़ा मंदिर आपका घर है, जहां पर मां रूपी देवी, पिता रूपी देवता विराजमान है। दरअसल हमारे माँ बाप की गलती है, जिन्होंने हमारे बाप को, हमारी माँ को देवी देवता नहीं बताए। बस बाहर बाहर, अभी तो आ रहा है चैत नवरात्र, देखना कितनी भीड़ हो जाएगी मां के भक्तों का। लाल चंदन, पैर पे चप्पल नहीं, कमर ढीली हो जाती एक हफ्ता ना खाने से। कितनी भक्ति चलती है पूछो मत। लेकिन एक नजर भारत की ओर, अपनी मातृभूमि की ओर, इस धरती पर होने वाली घटनाओं को तो देखो। एक दिन भी का ऐसा समाचार न्यूज नहीं है जहां पर मां बहनों की बलात्कार की घटना न घटती है। अरे कैसे भक्त हो, वो बेजान मूर्तियों के, मिट्टी और पत्थरों के सामने भक्ति दिखाने से क्या खाक होगा? जिन मां बहनों, जिंदी जागती ये माताएं, ये बहनों, यही तो जगदम्बा है। अरे यही तो काली है। जो जीती जागती मां बहनें जगदम्बा काली है, उसके साथ तू छेड़खानी, बलात्कार, आए दिन अनहोनी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कैसे हम देवी के पुजारी, कैसे माने हम? जो देवी एक मक्खी नहा सके, सुनने में जरा थोड़ा सा करवाहट लगता होगा, लगने तो अच्छी दवाई, अच्छी मेडिसिन कड़वी ही होती है, और खाओगे तो सेहत अच्छी होती है, स्वास्थ्य ठीक होता है, तबीयत अच्छी होती है। कुछ सेवन करो। जहां पर कुछ नहीं होता, इस जगदम्बा से, इस मां से बढ़कर कोई देवी हो तो मुझे बताना। ये शेरों वाली, लाटा वाली, जोता वाली, अरे इस मां के सामने का, जिस मां ने हमें 9 माह गर्भ में रखा, प्रसव की असा पीड़ा सही, अब के बच्चे उस मां का छटपटाना, उस प्रसव पीड़ा के समय असह दर्द को कहां समझ पाते? अब तो जितनी माताएं बहनें, सबकी डिलीवरी हॉस्पिटल पे हो रहा। चेक कराने गए, डॉक्टर बता दिया बच्चे उलट गए, बच्चे फंस गए, गंदा पानी पीने वाला। जी घबरा जाता है, क्या होगा भगवान? चलो भाई ऑपरेशन करो, फाड़ो बच्चा बाहर। हमने सुना कई माताएं बहनों का प्रसव पीड़ा की वेदना उस कमरे से बाहर आती थी, बड़ा दर्द होता था। इसीलिए तो बच्चे आज हृदय विहीन हो गए, मां बाप के प्रति श्रद्धा नहीं जग पा रही, मां के दर्द को, बाप के दर्द को समझने वाला नहीं है आज। जैसे ही शरीर में शक्ति आई, मम्मी पापा को कहते हैं बाय बाय। आज मम्मी पापा को बाय बाय कर रहे हो, टाटा कर रहे हो, बेटा तू भी तो एक दिन बाप बनेगा। ये काले बाल वाले हमारे बुजुर्ग, सफेद बाल वाले हमारे बुजुर्ग दिख रहे, हर एक जमाना रहा, इनके भी काले घने मुलायम बाल थे। हम जवानों को हंसी आती है इन बूढ़े बुजुर्ग बाबाओं को देखकर, उसकी लड़खड़ाते हुए हाथ पांव, शिकन भरे चेहरे। अरे कभी किसी जमाने में ये भी जवान थे, ये माताएं जवान थी, इनको भी आंखों में चश्मा ना था, कान से ठीक ठाक सुनाई दिया करता था।
इन बूढ़े बाबाओं के भी नाज नखरे रहे जवानी में, बार बार दर्पण में चेहरा देखा करते थे, फेयर एंड हैंडसम फेरम लवली भी लगा लिया करते थे। लेकिन आज कहोगे बाबा थोड़ा चेहरा देख लो, कहेगा अरे चल हटा, अब मन नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता ही चला जाता है, पता नहीं चलता कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए प्यारे बंधुओं, सुंदर कर्म करो, अच्छा जीवन जियो। जीवन मिला उदास हरदास परेशान होने के लिए ही, हंसिए मुस्कुराइए। हर जीवन के हर परिस्थितियों में आपके होठों पे मुस्कान हो। समस्याएं समस्या से जूझने का साहस रखो, ताकत रखो, जज्बा रखो, तभी कहीं जाकर सुंदर जीवन होगा। जितने भी महापुरुष हुए जिनका नाम आपके जुबां पर है, सभी महापुरुष इसी प्रतिकूल परिस्थितियों को रौंदते हुए आगे बढ़े। तो आपके जीवन में भी दुख आए, अशांति आए, पीड़ा आए, घबराइए मत। कोई भी चीज स्थायी नहीं होता है। आज 5/3/2025, कल भी वही रहेगा क्या? नहीं। आज की सुबह का मनोरम दृश्य, स्वस्थ वर्धक हवा, शांत वातावरण, जिन्होंने कभी सूर्यास्त से पहले उठकर देखा होगा वो जानता है उस समय कितने मनोरम सीन और दृश्य और आनंद आता है। लेकिन 10 बजते बजते सब कुछ अनसुहाता हो जाता है। 10 का शाम तक नहीं रह जाता, बदलते रहता है। कभी खुशी तो कभी दुख, कभी दाएं पैर आगे तो कभी बाएं पैर आगे। कितने लोगों को याद है आज सुबह उठे तो कौन सा पैर आगे रखे थे? याद है किसी को? कल याद करके आना। आगे पीछे करते करते कितने किलोमीटर दूर किया। देखो भाई, कभी भी जिंदगी में दोनों पैर एक साथ उठा चलने की कोशिश मत कर, नहीं पीठ के बाहर गिरोगे, हड्डी वड्डी टूटेगी तो मेरी जवाबदारी नहीं। ऐसे कभी सुख आगे तो कभी दुख पीछे, कभी दुख आगे तो सुख पीछे। इसी का नाम जीवन है और इसी के नाम जिंदगी। तो कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, नहीं तुम पर जुर्म है ईश्वर खुदाई। अपने कर्मों को सुधारिए, वही तो भगवान है। कर्म ही पूजा है। घरों में दीवारों में लिखते हो, कहीं लिखते हो, कर्म ही पूजा है। मंदिर मस्जिद की पूजा तो दूर हो, यदि आपका कर्म अच्छा है, आप मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, किसी भगवान भवानी को नहीं मनाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कर्म सुंदर हो, जिंदगी बेटर बनाइए। ये दुखी उदास निराश परेशान होकर जीने के लिए जीवन नहीं मिला है। हंसने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य। कभी देखो अपने घर के गाय बैल भैंस घोड़े कुत्ते को हंसते हुए? किसी ने देखा हो तो बताइए। अपने विचारों को, अपनी सोच को आदान प्रदान करते हैं मनुष्य सौभाग्यशाली। श्रेष्ठ जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन कल्याण की भूमिका में हो, योग भूमिका में हो। आपकी जिंदगी, आपका जीवन कैसे जीना है, कैसे रहना है, आप पर निर्भर करता है। कोई भगवान, कोई भवानी आपके जीवन का उद्धार कर देगा। यदि इस सोच में हो तो सोच को बदल डालिए, उस भूल में मत जियो। बीते ताही विसार दे, आगे की सुधी। जो क्षण, जो पल, जो घड़ी, जो समय, जो अवसर बीत गए सो बीत गए, लेकिन बची हुई जिंदगी को खुशनुमा बनाए। आइए इस महायज्ञ में संकल्प करें कि अपने जीवन को हम बेहतरीन ढंग से जिएंगे। जिस ढर्रे में, जिस लहजे में, जिस पटरी पर आपकी जीवन की गाड़ी भग रही थी, उससे और बेहतरीन बनाएं। जितना सुख और शांति से जी रहे हैं, जितनी प्रसन्नता से जी रहे हैं, उसको और प्रसन्नता को और बढ़ाएं, खुशी के क्षणों को बढ़ाएं। हर बात पे, हर समय, हर वक्त बस प्रसन्न ही प्रसन्न रहिए। फिर देखना नाचने लगोगे, खुमारी छाई जाएगी, आनंद आएगा, तब समझोगे जीवन फिर रिलैक्स महसूस। तो जीवन को यदि अच्छा जीना है तो कर्मों का सुधार करें। जा बेजा सोच न रखें, बस एक ही भाव, आत्मभाव में जीने का प्रयास करें। जितने अपने करीब होगे उतने जीवन में आनंद आएगी, मस्ती छाएगी। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूं। बोलो श्री गुरु कबीर साहिब की जय।